हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और इसी को लेकर चुनाव प्रचार अभियान भी चल रहा है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है सर DHN 24x7 में। थैंक यू। सर, चुनावों को लेकर क्या चल रहा है सर? चुनावों के लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। 2 दिन पहले हमारा नामांकन हुआ और अब हमारी जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो सब जगह जाकर घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। सर, इसी को लेकर से सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी भी हैं। सर, अगर सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता सर एक बार फिर से सर आपको मौका देती है तो सर आगामी 5 वर्षों तक सर क्या रोड प्लान रहेगा सर सुंदरनगर? देखिए, मेरा सबसे पहला जो प्लान है वो है प्लान बी। 5 तरह की बी से लोगों को, सुंदरनगर के लोगों को आज़ादी दिलाना। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बीजेपी का गुंडा राज, BBMP, झील का गंदे पानी से लोगों को निजात दिलाना और जो बीजेपी का गुंडा राज है इससे मुक्ति दिलाना। सर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सर रिवाज बदलने की बात सर हिमाचल प्रदेश में कही जा रही है। सर, क्या कहेंगे इस पर? हम तो यही कहेंगे कि भाजपा चाहे कुछ कहे, रिवाज बदलने की बात करे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने 8 महीने पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें स्पष्ट बहुमत उन चारों सीटों को जिताकर कांग्रेस के पक्ष में दिया है। तो ये अब चाहे रिवाज बदलने की बात करें, चाहे कोई और बात करें, ये कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता अब की बार इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जो सपने, जो सब्ज बाग, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के इलेक्शन में हिमाचल प्रदेश की जनता से किए थे, आज हिमाचल प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और इसका जवाब पहले भी दे चुकी है और अब इन चुनावों में भी उसी तर्ज पे हिमाचल प्रदेश की जनता जवाब देने वाली है। सर, हम सुंदरनगर की बात करें तो सुंदरनगर के मौजूदा विधायक राकेश जम्वाल का कहना है कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास ही विकास करवाया है। सर, इस पर क्या कहेंगे? यदि विकास ही विकास कराया होता तो आज अगर विकास की बात करें तो सुंदरनगर क्षेत्र की जो सड़कों का हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। सड़कें हैं, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसको आप जाकर ही महसूस करेंगे क्या क्या हाल है। और जहाँ तक वो विकास की बात करते हैं, जो योजनाएं जहाँ तक हमने मंजूर कराई थी वो योजनाएं, उन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा सके। अलबत्ता जो हमने कुछ परियोजनाओं के काम शुरू कराए उनका भी वो पूरे 5 साल उनको पूरा नहीं कर पाए। कुछ योजनाएं बिल्कुल अधर में लटकी हैं और जो कुछ पूरी हुई वो भी पूरी नहीं हुई। आधी अधूरी भवनों का उद्घाटन किया गया, पूछे के किए हुए कामों के फट्टे लगाए गए। हाँ, अगर जो लोगों को जो गुमराह करने का प्रयास किया है और जो पूरब में हुए हैं काम, उनके ऊपर अपनी पट्टिकाएं लगाने का काम तो जरूर भाजपा ने किया है, नया काम कोई नहीं करा पाए। पुराने काम जिस पुल का शिलान्यास मैंने 2000 अपने कार्यकाल में किया वो आज अधर में लटका है धुआल पंचायत में सतलुज खड्ड के ऊपर। जो सतलुज खड्ड के ऊपर दूसरा पुल का निर्माण कार्य अभी बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ है, जो कि 2 साल पहले पूरा होना चाहिए था। 2 नहीं बल्कि 3 साल पहले पूरा होना चाहिए था, जो टेंडर कंडीशन थी, जिसका काम अभी 1 महीना पहले पूरा हुआ। और अगर मैं बात करूं CSC रोहंडा की, बिल्डिंग का सिर्फ शिलान्यास किया गया आधी अधूरी का, जिसमें खिड़कियां, दरवाजे, शीशे पूरे नहीं लगे हैं। इक्विपमेंट के नाम पर एक चेयर तक CSC के भवन में नहीं रखी गई है। उसी तरह जो एक SDO ऑफिस
डहर में बना रेस्ट हाउस बना, उसका जो शिलान्यास कर दिया गया, उसमें पट्टी का नहीं लगी, छत नहीं लगी है, पट्टी का लग गई, छत नहीं लगी है, ऊपर दरवाजे नहीं लगे हैं। और 5 साल पहले जो हमने डहर को एक डिग्री कॉलेज दिया था, अपने टाइम में क्लासेस शुरू कराई थी, उसमें 3 सेमेस्टर 4 चल पड़े थे, उसकी भवन का निर्माण कार्य नहीं करा सके। अभी 12 अक्टूबर को उसका शिलान्यास की पट्टिका लगती है, 14 अक्टूबर को कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। मैं पूछना चाहता हूँ किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? ये 2 दिन पहले की डेवलपमेंट की बात। 5 साल कहाँ सोई थी सरकार? 5 साल पहले से जब इन्हें जिम्मा दिया गया, क्या काम कर रहे थे? ये जवाब जनता मांगेगी। और ये दावा करते हैं, खोखले दावे हैं, झूठे दावे हैं, साबित करें, हम चुनौती देते हैं। सर, सुंदरनगर के शहरी क्षेत्र की जनता को सर झील के पानी का सर एक बवाल काफ़ी समय से, सर कांग्रेस ने लगातार उस पर प्रदर्शन भी किया, सर उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लोगों को ये स्कीम बनने की बात कही गई तो लोगों ने अपने आप इसका विरोध जताया कि हमें यहाँ से पानी नहीं चाहिए। और सभी जगह कांग्रेस ने भी, जब लोगों ने हमसे कहा कि सरकार ज़बरदस्ती यहाँ से पानी की स्कीम बना रही है और कांग्रेस चुप बैठी है, तो हमने इसके ऊपर अपना प्रतिक्रिया दी, लोगों से प्रतिक्रिया जानी। लोगों ने कहा कि गंदा पानी हमें नहीं चाहिए। इसके बावजूद इस झील के पानी को लोगों को दिया जा रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बड़ी कमी पिछले 5 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कोई शहर में पानी की कमी को लेकर हाहाकार नहीं थी, पानी को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत नहीं थी। तो क्या ऐसी आफत आ गई कि आपने जो मजबूर करके लोगों को गंदा पानी यहाँ का पिलाना शुरू किया, जबकि यहाँ ग्राउंड जो वाटर है वो अवेलेबल है और जो प्राकृतिक हमारे स्रोत हैं उनका पानी अवेलेबल है, वहाँ से स्कीम बनाई जा सकती थी। लोगों की जो प्रतिक्रिया थी उसके ऊपर काम करते हुए। हाँ, जब लोगों ने रोष प्रकट किया, लोगों ने विरोध किया और सब जगह इस बात का विरोध होने लगा, तो लोगों से पूछा जाना लगा कि आप सुझाव दीजिए, आप कहिए कि आप क्या चाहते हैं। और उसमें जो लोगों ने तो कहा कि हमें नहीं चाहिए पानी, पर उन्होंने अपने आप, जहां पहले 23 करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगा, टैक्स पेयर की पैसे का दुरुपयोग हुआ, अब उसमें और योजना बना दी गई है, उसको झील से ना उठाकर अब नहर से उठा रहे हैं। बताइए इसमें क्या लॉजिक है? हमें एक्सप्लेन करिए। सुंदरनगर की जनता जवाब मांग रही है कि पानी का सोर्स वही है। आप 10 मीटर के फासले पे और 7 करोड़ सरकार का खर्च कर रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कौन इसकी आपको इजाज़त दे रहा है? जनता इस चीज़ के लिए आपको माफ़ नहीं करेगी। सर, पर्यटन की दृष्टि से देखा गया, सर आप भी पहले विधायक रहे हैं सर, इससे पहले रूप सिंह ठाकुर भी यहाँ से विधायक रहे हैं सर, अभी पिछले 5 वर्षों में सर राकेश जम्वाल जी भी विधायक रहे। पर्यटन की दृष्टि से तक कहाँ तक पहुँच पाया सर? देखिए, अभी पर्यटक की दृष्टि से टूरिज़्म डेवलपमेंट के नाम पर मैं समझता हूँ यहाँ कुछ हो नहीं पाया है। हालांकि पिछली बार जब मैं यहाँ से विधायक था तो मैंने अपने सरकार के समक्ष जो हमारा कोल डैम है वहाँ भी हमने टूरिज़्म डेवलपमेंट की बात करने की बात करी थी, लेकिन क्योंकि वो हमारे पास इतना पर्याप्त समय उस वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ ही समय पहले ये झील बन के तैयार हुई थी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम अब सुंदरनगर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करें। हमारे सुंदरनगर के आसपास बहुत अच्छी जगहें हैं जिनको टूरिज़्म के हिसाब से डेवलप किया जा सकता है। सर, शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वहीं हमारे साथ जुड़े थे सोहनलाल ठाकुर जी। इनका ये कहना है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। अगर कोई विकास कार्य हो भी पाया है तो वो
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ था, उनके भी उद्घाटन शिलान्यास चुनावों के समय में किए गए हैं। DHN के लिए मंडी से नितेश सैनी।